क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही हॉट और लेटेस्ट टॉपिक है जिसे सीखकर आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग को भूल नहीं सकेंगे। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और वीडियो के एंड तक आप क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे पहले मैं आपको विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ, लेकिन आपसे ये वादा है कि पहला और आखिरी कॉपी पेस्ट होगा। Cloud computing is on demand availability of computer system resources, especially data storage and computing power, without direct active management by the user। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। आजकल आप लोग देखते होंगे वाला लोग काफ़ी फेमस हो गए हैं। मेरा मतलब है चाय वाला, फिजिक्स वाला, कॉफ़ी वाला, धनिया वाला, सब्जी वाला वगैरह। हम लोग मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कभी कभी वो ख़राब भी हो जाता है। यही सोचकर मेरे एक दोस्त मोबाइल वाला ने अपनी एक शॉप खोली। शुरू में उनके पास भूले भटके ही कस्टमर आया करते थे। 1-1.5 साल की मेहनत के बाद उनके अच्छे काम की वजह से दूर दूर से उनके पास कस्टमर आने लगे। मोबाइल वाला के पास कस्टमर की भीड़ देख करके मैंने उनसे कहा कि अब वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जाएं, जिससे कि वो ज़्यादा कस्टमर को सर्विस दे सकें। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, 1 लाइक तो बनता है। मोबाइल वाला ने कुछ पैसे देकर अपनी एक वेबसाइट बनवा ली। अब बात आई उसके होस्टिंग की। होस्टिंग मतलब कि इस वेबसाइट को एक ऐसे कंप्यूटर पर रन करना जिससे वो 24 घंटे चलता रहे। अब मोबाइल वाला के पास 2 ऑप्शन थे। एक पहला तरीका कि खुद का सर्वर लगा करके उस पर होस्ट करें, और दूसरा तरीका क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करने का। पहले हम बात करते हैं पुराने तरीके की, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का सर्वर बनाएंगे। सर्वर बनाने के लिए ज़रूरी आइटम जैसे CPU, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, रैम वगैरह खरीदी। ये सभी सामान आने में काफ़ी टाइम लगा। इसके बाद उन्हें 24 घंटे हाई स्पीड इंटरनेट और पावर सप्लाई का भी इंतज़ाम करना पड़ा। सर्वर में उनके बिजनेस का इंपॉर्टेंट डेटा सेव किया जाएगा, इसलिए उनको सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम करना पड़ा। इन सभी कामों को करने में उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा और टाइम लगा। उनको ये भी अभी तक पता नहीं था कि कितने कस्टमर आएंगे, इसलिए उन्होंने एक अंदाजे से अपने सर्वर की कैपेसिटी रखी। इतना कुछ करने के बाद उनकी साइट लाइव हुई और 1 साल तक तो ज़्यादा कस्टमर उनके पास आए नहीं, इसलिए उनके रिसोर्सेज वेस्ट होते रहे। वहीं कुछ ऐसे मौके भी आए जब उनके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आ गए और उनके सर्वर की कैपेसिटी कम पड़ गई और वो सर्विस नहीं दे सके। आप लोगों ने देखा कि पहले ऑनलाइन बिजनेस को चलाना कितना मुश्किल काम हुआ करता था। मोबाइल वाला का इतना ज़्यादा पैसा और टाइम लगने के बाद भी उनको जैसा चाहिए वैसा उनका काम नहीं चल पा रहा था। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन क्लाउड कंप्यूटिंग की। मार्केट में कई सारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं जैसे AWS, GCP, माइक्रोसॉफ्ट एजूर वगैरह। मोबाइल वाला ने AWS को सेलेक्ट किया। इसके बाद उन्होंने 2 मिनट पर अपना AWS में अकाउंट बनाया और एक क्लाउड प्रोफेशनल को अपनी साइट लाइव करने की जिम्मेदारी दे दी। कुछ ही देर बाद उनकी साइट लाइव हो गई। शुरू में उनके पास कस्टमर काफ़ी कम थे, तो उनके कम रिसोर्सेज यूज़ होते थे और उनको बिल भी काफ़ी कम देना पड़ रहा था। जब उनके कस्टमर बढ़ जाते तो ऑटोमेटिक उनकी साइट की कैपेसिटी भी बढ़ जाती थी, और जब कस्टमर कम होते तो कैपेसिटी भी अपने आप ही कम हो जाती थी। काफ़ी कम पैसे में उनकी साइट बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। अब तक आपने दोनों तरीक़ों को देखा। एक में टाइम और सरदर्दी काफ़ी ज़्यादा और दूसरे में टाइम और सरदर्दी बिल्कुल भी कम। तो मुबारक हो, आप क्लाउड कंप्यूटिंग समझ गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने का। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।